हरे कृष्ण एवरीवन, वेलकम टू द साको एंड गाकू का ये फिनाले एपिसोड है। और उसके बाद जो है हम पिक्टोरल डिस्क्रिप्शन साको और गाकू की कहानी के ऊपर जो इस बुक में दर्शाई गई है वो दिखाएंगे। लेकिन आज जो हमने पिछले में देखा, पिछला एपिसोड तो बहुत ही हार्ट रेंचिंग था, क्योंकि उसमें गाको और साको ने जो स्पिरिचुअल जर्नी इकट्ठे शुरू करी थी, लेकिन थिंक कृष्णा हैज़ इट्स ओन वेज। और जो सची सुता प्रभु थे, जो साको थे, उनको टीबी हो गया था। और डेथ जो है ना, वो इनएविटेबल है। मतलब जिसने जन्म लिया है वो डेथ पॉसिबल है, उसकी डेथ होएगी। लेकिन हमें ये नहीं करना कि कृष्णा का वो भक्त था, उसने इतना सरेंडर किया, हम्बल किया, फिर वाई डिड ही डाई सच अ वे। लेकिन हम ये क्वेश्चन नहीं कर सकते, क्योंकि डेथ तो इनएविटेबल है। और उन्होंने उस चीज़ को क्या यूज़ किया, कैसे यूज़ किया, कैसे वो भगवान की कृष्णा कॉन्शियसनेस स्प्रेड करने में, एक प्रीचिंग मिशन में, वो कैसे एक भगवान के, जिसको कहते हैं, इंस्ट्रूमेंट बने, कि उन्होंने इतना प्रीचिंग मूवमेंट को किया। और उनकी वजह से, उनके सैक्रिफाइस की वजह से सोवियत यूनियन का जो हृदय पिघला और इस्कॉन को, कृष्णा कॉन्शियसनेस को वहाँ पे एक्सेप्टेंस मिली। जो जितने लोग डिवोटीज़ वहाँ पे बनते, सब रिहा हुए, सब खुल के हरि नाम कर पाए, खुल के बुक डिस्ट्रीब्यूशन हो सकी। और आज रशिया में बहुत सारे टेम्पल्स हैं, 100 से ज़्यादा टेम्पल्स जो हैं रशिया में बन चुके हैं। सो डेथ तो हमें नहीं पता हमारी कितनी ज़िंदगी है और हमारी डेथ कैसे होएगी। इतने डिसीज़ेस है, कोविड आया, मल्टीपल चीज़ें हुई, कैंसर है, एड्स है, मल्टीपल डिसऑर्डर्स हैं। सो ये तो है ना, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये तो एटर्नल ट्रुथ्स हैं ही है। लेकिन उसके बीच में जो एक लाइफ दी गई है, उस लाइफ को हम किस वे में यूज़ करते हैं, वो हमारे सक्सेस को बताती है। दैट इज़ द सक्सेस ऑफ आवर लाइफ। शिला प्रभुपाद यूज्ड टू से, अ लाइफ डेडिकेटेड फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस इज़ द सक्सेस, इज़ द बेसिक, जिसको कहते हैं आपने जो अचीव किया, दैट इज़ द परफेक्शन। जो शिला प्रभुपाद बोलते हैं, आई कोट, दैट्स द परफेक्शन ऑफ लाइफ। अगर आपने कृष्ण की यूज़ में उस लाइफ को बिताया। द गोपीस भी थी। इट इज़ वेरी ईजी कि हम एक अच्छी चीज़ और एक बुरी चीज़ में चुनना बहुत आसान है ना। बुरी चीज़ गंदी है, वो सबके हिसाब से गंदी है, और अच्छी चीज़ अच्छी है तो वो चुनना आसान है, सब लोग आपकी वाहवाही करेंगे। लेकिन दो अच्छी चीज़ों में से बेस्ट चीज़ को चुनना बहुत मुश्किल होता है। और इन लोगों ने वही किया, जैसे गोपीस ने किया। अपनी फैमिली, अपने रिलेशनशिप थे, वो अच्छा था, उनको कोई भी काउंटर नहीं कर सकता था, उन पे कोई उंगली नहीं उठा सकता था कि अगर वो अपनी फैमिली लाइफ में भी रहते और कृष्ण भक्ति नहीं करते। लेकिन उन्होंने कृष्णा को चुना, बेस्ट चीज़ को चुना। तो यहाँ पे इनके पास भी वो ऑप्शन था। दे कुड हैव गॉन बैक टू द ओल्डन वेज, दे कुड हैव, गागो और साको वो पेपर साइन कर देते, वो कह देते कि ब्रेन वॉश हुआ, बाहर जाके उन लोगों से माफ़ी मांग लेते कि देखो हमारे को इतना टॉर्चर कर रहे थे, हमसे सहन नहीं हुआ, लेकिन इन हार्ट्स एंड हार्ट्स हम आपके साथ ही हैं। लेकिन इन लोगों ने ऐसा नहीं किया। जैसे प्रहलाद महाराज थे, तो प्रहलाद महाराज के लिए इट वाज वेरी इजी। उनके फादर हिरण्यकशिपु थे, वो बोल देते हाँ फादर आप ग्रेट हैं, आप ही गॉड हैं। लेकिन इनवर्डली कृष्ण भक्ति करते रहते तो कोई दिक्कत थोड़ा नहीं थी। उनको इतने सारी चीज़ों में पढ़ना थोड़ा ना पड़ता कि उनको कढ़ाई में जलाया जाता, सांप से कटवाया जाता, क्लिफ से गिराया जाता, मल्टीपल चीज़ें जो उनके साथ टॉर्चर हुआ नहीं हुआ। इन लोगों के पास भी ये ऑप्शन था, वो पेपर साइन कर देते, बाहर आ जाते, बाहर ही अपने डिवोटीज़ को समझाते और अपने गुरु महाराज को समझाते। तो ऑफ कोर्स वो समझते कि हाँ इतना टॉर्चर था, इतना ह्यूमन ट्रीटमेंट उनके साथ हो रहा था। पर टू बेस्ट चीज़ में से द बेस्ट चीज़ चुनना बहुत मुश्किल होता है। और यही इन लोगों का जो डिटर्मिनेशन है, इनका जो फेथ है, इनका जो गुरु निष्ठा है, कृष्ण के प्रति जो प्रगाढ़ता है, वो उनकी लाइफ बताती है। और हम सबके लिए ये एक मैसेज दे के जाती है, एक मोटिवेशन दे के जाती है कि हम भी जब लाइफ में ऐसे मोड़ पे पड़ें, कोई डिसीज़ आए, कोई रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स आए, कोई जॉब में प्रॉब्लम आए, मल्टीपल फैक्टर्स आए,
तो हमें उससे एस्केप नहीं करना, हम उस सिचुएशन में रहना है और अपनी प्रगाढ़ निष्ठा गुरु और कृष्ण के ऊपर रखते हुए आगे बढ़ना है, चाहे फिर सर्कमस्टांसेस कैसे भी हों। क्यों? क्योंकि लाइफ का तो द एंड होना ही है, दैट्स द इटर्नल ट्रूथ। लेकिन उसके बीच में हम इस बॉडी का ये तो ख़त्म होएगी ना, इसका बेस्ट बार्गेन क्या कर सकते हैं, इसको दे के क्या अच्छी चीज़ ले सकते हैं, वो इन लोगों ने बताई। तो कमिंग बैक, इतना सारा डिटेल हम डिटोर चले गए थे, लेकिन ये लास्ट क्लास है ये साको और गाको की कहानी की। उसके बाद पिक्टोरल डिस्क्रिप्शन आएगा, पिक्चर्स आएंगी, रियल साको रियल गाको को हम देखेंगे, उनकी लाइफ में क्या हुआ, रशियन डिवोटीज़ के साथ क्या हुआ, वो पिक्चर्स हम देखेंगे। लेकिन फ़िलहाल आज ये लास्ट चैप्टर पे हम ज़रा ध्यान दें। तो अब हमने देखा था कि साको का सैक्रिफाइस हो चुका है, सचीसुता ने अपने इच्छा मृत्यु से देह त्याग कर दिया है और उसके उपरांत ये लोग रिलीज़ हो गए हैं। अब सोवियत यूनियन में भी थोड़ा रिलैक्सेशन आ गया है, ये लोग अब ओपनली हरिनाम संकीर्तन करने लग गए हैं। लेकिन ये संकीर्तन करते करते क्या होता है, ये बहुत मतलब इतने एक्सटैटिक हो जाते हैं कि गाको जो बजा रहे होते हैं मृदंग, तो उनके हाथ से खून बहने लग जाता है, लेकिन वो तब भी नहीं रुकते क्योंकि इतना हाई पिच संकीर्तन हो रहा होता है। लेकिन कुछ पुलिस वाले जो होते हैं वो अगेंस्ट होते हैं इनके, तो कुछ पुलिस वाले क्या करते हैं, इनको खींचते हैं, गाको को सर्कल से बाहर खींचते हैं, डिवोटी सर्कल के लिए, तुम बंद करो इसको, बहुत ज़्यादा हो गया है, थोड़ा करो, ऐसे मत करो। लेकिन तभी क्या होता है, वो उनको हाथ से खींच रहे होते पुलिस वाले, जो डिवोटीज़ होते हैं उनको पैर से खींच रहे होते हैं, उस सर्कल के अंदर ला रहे होते हैं, और जो गाको होते हैं ऑलमोस्ट हवा में होते हैं, लेकिन फिर भी वो क्या है, उस समय मृदंग बजाते ही रहते हैं। और उसके उपरांत क्या होता है कि जैसे वो मृदंग बजा रहे होते हैं तब भी वो रुकते नहीं हैं। तो गाको की जो वाइफ आती है दमयंती देवी, वो आके ना गाको, वो पुलिसमैन जो उनको हवा में लिए होते हैं वो बड़े पावरफुल होते हैं, तो उनकी मूछें जो है खींचना शुरू कर देती है और कहती है मेरे हस्बैंड को छोड़ दो। सॉरी, दमयंती देवी नहीं, उनका नाम होता है दया विशा माता जी। वो उस पुलिसमैन की मुस्टैच खींचने लग जाती है और वो कहती है मेरे हस्बैंड को छोड़ दो, नहीं तो मैं और खींचूंगी। और जैसे वो इतने पेनफुली खींच रही होती है तो पुलिसमैन का बैलेंस बिगड़ जाता है और डिवोटीज़ जो है गाको को अंदर खींच लेते हैं। तो बहुत सारे डिवोटीज़ मजाक उड़ाते हैं, उनकी वाइफ को कहते हैं अब दोबारा से करो, हमें दोबारा से देखना है कि आप कैसे कर पाते हो और आप कैसे कर रहे हो, ठीक है। और फिर ये गाको और साको, साको मेरा निकल रहा है, हाँ, साको सचीसुता प्रभु की तो मृत्यु हो गई है, उन्होंने देह त्याग कर दिया है। तो अब ये बहुत ओपनली बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे होते हैं, तो तब इन्हें ना एक कपल मिलता है, तो वो कहते हैं ये बुक ले लो। वो कहते हैं जी हमारे पास पैसे नहीं हैं। तो उनको कपल को कहते हैं कि भाई तुम्हारे पास शराब खरीदने के पैसे हैं पर तुम्हारे पास किताब लेने के पैसे नहीं हैं। वो कहते हैं हमने ना ये बहुत महंगी शराब खरीदी थी और ये जो महंगी शराब के लिए ना हमने पैसा जोड़ के ख़रीदा था, तो अब हमारे पास कुछ बचा नहीं है। तो गाको ना ऐसे ही फ्लूक मारते हैं कि ऐसा है, ठीक है तुम ये किताब रख लो, ठीक है हम दे देते हैं, ये शराब हमें दे दो। और वो कपल मान जाता है, उनकी निष्ठा होती है, हाँ हमें ये स्पिरिचुअल बुक दे दो, हम कर लेंगे आगे। अब गाको जो होता है बड़ा हैरान हो जाता है कि उसने बुक्स के, स्पिरिचुअल बुक्स के एक्सचेंज में अल्कोहल ले लिया। तो जो माता जी उनके साथ बुक्स डिस्ट्रीब्यूशन कर रही होती है वो कहती है तुमने ये क्या किया, अब हम ये अल्कोहल बेचेंगे, हम श्रील प्रभुपाद की किताबें बेचने खड़े हैं, हम वो डिवोटीज़ हैं या अल्कोहल बेचेंगे। और फाइनली वो माता जी कहती है कि वैसे ही एक बंदा है जो ये अल्कोहल लेता ही है, मैं उसको दे देती हूँ, उसने छोड़नी तो है नहीं, मैंने उसे कितनी बार प्रीच कर लिया, तो कुछ हमारे को पैसे मिल जाएंगे। तो ये भी ऐसे बड़े सारे जो फ़नी इंसिडेंट्स होते हैं। और ऐसे ही क्या होता है कि बहुत सारे चर्च के लोग इनको प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं, हालांकि गवर्नमेंट थोड़ी सी इनके लिए सपोर्टिव हो चुकी होती है, लेकिन बहुत सारे जो चर्च के लोग होते हैं इनको करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, इनको मारते कूटते हैं। तो इनमें से एक प्रभु जी होते हैं अमरीश प्रभु जी, तो वो ना बेसिकली मार्शल आर्ट्स में ब्लैक बेल्ट होते हैं, तो वो भी जा रहे होते हैं और तभी अगेन कुछ लोग ना प्रोटेस्ट करने आ जाते हैं। तो अमरीश प्रभु जी उनको बोलते हैं कि छोड़ दो नहीं तो मैं तुमको बता दूंगा। तो वो सब मजाक उड़ाते हैं कि ये पतला सा लड़का क्या करेगा। तो गाको कहता है कि सब कहते हैं, ये हंसने लग जाते हैं, उनका मजाक उड़ाने लग जाते हैं। लेकिन तब क्या होता है,
अमरीश प्रभु जी फटाफट 1 सेकंड के अंदर इतने सारे, बिल्कुल मूवी के सीन की तरह इतने सारे लोगों को मार के एकदम हट जाते हैं, और बाकी जो और प्रोटेस्टर्स होते हैं उनका जो होता है थोड़ा उत्साह कम हो जाता है। और फाइनली 50 लोगों को चुना जाता है जो कि पिलग्रिमेज पे जाएंगे इंडिया पे, जो वहाँ जेल में गए और उनको इंडिया लिया के जाया जा रहा था कि वो मायापुर जाएंगे और श्रीधाम वृंदावन जाएंगे और वहाँ पे दर्शन करेंगे। लेकिन मॉस्को के जो पुलिसमैन होते हैं अगेन वो फिर से रुकावट डालते हैं। ऑलमोस्ट फ़्लाइट उनकी जब डिसाइड हो गई होती है 1-2 दिन पहले उनको वीज़ा नहीं देते, उनका वीज़ा अपने पास रख लेते हैं, तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो डिवोटीज़ बहुत प्रोटेस्ट करते हैं। तो उनमें से एक प्रभु जी होते हैं जिनका नाम होता है कृतराज प्रभु जी, तो वो बहुत स्ट्रांगली प्रोटेस्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा वो करते हैं। बिल्डिंग्स के सामने, फॉरेन मिनिस्ट्री के सामने कीर्तन हो रहा है, रिपोर्टर्स आ रहे हैं, रिपोर्टर्स को बोल रहे हैं जब गवर्नमेंट एक्सेप्ट कर लिया तो फिर ये नाटक क्यों कर रहे हैं। और वो कहते हैं अब तो तुम्हारी फ़्लाइट मिस हो गई है, तो कहते हैं नहीं नहीं सेकंड फ़्लाइट तो हम ले ही सकते हैं। और वो प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं। फाइनली गवर्नमेंट मान जाती है, वो एयरपोर्ट पहुंचते हैं अपनी सेकंड फ़्लाइट करने के लिए, तब फिर गवर्नमेंट पलट जाती है। फिर मॉस्को की गवर्नमेंट उनको वीज़ा नहीं दे रही होती। अगेन वो प्रोटेस्ट करता है। इस बार वो इतना तेज़ कीर्तन करना लग जाते हैं एयरपोर्ट के अंदर कि जो अनाउंसमेंट्स हो रही होती हैं फ़्लाइट्स की किसी को भी सुनाई नहीं दे रही थी, और पैसेंजर्स को किसी को सुनाई नहीं दे रही होती। फिर वो लोग आते हैं और एयरपोर्ट ऑफिशियल्स आते हैं, उनको रिक्वेस्ट करते हैं, वो मना कर देते हैं कि जब तक गवर्नमेंट हमें सपोर्ट नहीं करेगी हम कैसे करें, हमारी सेकंड फ़्लाइट्स की भी हमने टिकट्स ले ली हैं, हमारी ख़राब हो जाएंगी। फिर पुलिस ऑफिसर्स आते हैं लेकिन वो फिर भी अड़े रहते हैं, कीर्तन करते रहते हैं, अब उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होता है। एंड फाइनली एयरपोर्ट का जो मैनेजर होता है वो आता है, वो उनको प्रॉमिस करता है कि मैं तुम्हें तुम्हारा वीज़ा दिलवाऊंगा और फिर आप प्लीज़ रुक जाइए। तो वो रुकते हैं और फाइनली एयरपोर्ट का जो मैनेजर है उनको वीज़ा दिलवाता है और फाइनली ये लोग इंडिया आते हैं। और सबसे पहले ये मिलते हैं उस समय के इंडियन प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी से, और राजीव गांधी के साथ जो इनकी फ़ोटो होती है वो एक इंटरनेशनल न्यूज़ बन जाती है और वर्ल्ड के बहुत सारे अखबारों में छपती है। और राजीव गांधी जो हैं वो इनको बहुत अप्रिशिएट करते हैं कि कैसे आप में फ़ेथ और डिटर्मिनेशन था अपने फ़ेथ के लिए, अपने रिलीजन को फॉलो करने के लिए, आपने सनातन धर्म को कितना अच्छे से अपनाया। और ये लोग बहुत खुश होते हैं। और फिर इनको जब ये कोलकाता के एयरपोर्ट पर लैंड होते हैं तब राजीव गांधी से ये तब मिलते हैं, बाद में मिलते हैं। फर्स्ट ये लैंड होते हैं कोलकाता एयरपोर्ट पे, वहाँ इनका बहुत ग्रैंड जो होता है स्वागत होता है। और वो जगन्नाथ जी के डीटीज़ देखते हैं वहाँ कोलकाता एयरपोर्ट पे, और वहीं सब दंडवत प्रणाम करने लग जाते हैं जगन्नाथ जी को। इतने सुंदर डीटीज़ उन्होंने कभी नहीं देखे, इतने छुप छुप के मंदिर में थे, इतने घरों में सेंटर्स बने हुए थे, छोटे छोटे मार्बल के डीटीज़ इनके पास थे गौर निताई के, जो इतने स्मगल होके रहे थे, कभी किसी के घर, कभी कहीं छुपा रहे, कभी कुछ हो रहा है। और इतना खुले में कि इतना अच्छे से ओपुलेंटली भगवान को पूजा जा सकता है, ये लोग इतने सरप्राइज़ होते हैं। और वहाँ पे सारे जो भक्त होते हैं बहुत सारे, वो इनको गार्लैंड पहनाते हैं, मालाएं पहनाते हैं, चंदन लगाते हैं, खाने को देते हैं, फूल बरसाते हैं, और बहुत बहुत तेज़, बहुत उच्च स्वर में और बहुत हाई टेम्पो में हरिनाम कीर्तन होता है। और तब गाँवों को लगता है कि ये भक्ति विनोद ठाकुर का जो प्रिडिक्शन था, हमारे गॉडियर्स गुरु परंपरा में एक भक्ति विनोद ठाकुर हुए थे, उन्होंने कहा था एक मायापुर जो बनेगा, सेंटर बनेगा जहाँ हर नेशनैलिटी के लोग आके हरि नाम करेंगे। और फाइनली रशिया नहीं आ रहा था क्योंकि सोवियत यूनियन कम्युनिस्ट कंट्री का इतना स्ट्रॉन्ग होल्ड था, तो ये चीज़ नहीं हो पा रही थी। लेकिन आज रशिया भी वहाँ पे आया, तो भक्ति विनोद ठाकुर की जो है प्रिडिक्शन पूरी हुई। तो वहाँ पे एयरपोर्ट पे बहुत सारे महाराज आते हैं, कृतराज प्रभु होते हैं, जयप्रकाश स्वामी महाराज होते हैं, कृष्णदास कविराज होते हैं, और बहुत सारे लोग जो हैं इनका स्वागत करते हैं। और फर्स्ट टाइम ये जो है लोग प्रॉपर अपने वैष्णव ड्रेस में होते हैं, धोती कुर्ता साड़ीज़, और इन्होंने शिखा रखी हुई होती है। और ये प्रभुपाद के, शिला प्रभुपाद का जन्मस्थली कोलकाता होती है, तो ये वहाँ पे जाके दंडवत करते हैं। इनका बहुत भव्य स्वागत किया जाता है फ्लावर्स से, ऊपर से जब भी आ रहे होते हैं तो ऊपर से फ्लावर्स की बारिश हो रही होती है। और फर्स्ट टाइम जो ये शिला प्रभुपाद की जन्मभूमि में जाते हैं और वहाँ पे वो राधा गोविंद देव जी टेम्पल में जाते हैं, तो इतना अच्छा कीर्तन होता है, इतना जैम पैक वो मंदिर होता है, और इनको कीर्तन करने में इतना आनंद हो रहा होता है। और फर्स्ट टाइम इतने बड़े, इतने सुंदर डीटीज़ विग्रह ये देखते हैं। और राधा गोविंद देव जी जो है स्पेशली
इनको स्माइल कर रहे होते हैं, तो इनको बहुत अच्छा लगता है उनका मून लाइट फेस देख के। फिर इनको वहाँ पे बहुत सारा प्रसादम मिलता है और वो इतना डांस कर रहे होते हैं। और वहाँ पे जगन्नाथ जी भी होते हैं, तो डिवोटीज़ जो होते हैं इन लोगों का हाथ, गागों का हाथ खींच के लेके आते हैं और कहते हैं देखो जगन्नाथ जी को देखो। और सच सच में भगवान जो है अपने भक्त के साथ रेसिप्रोकेट करते हैं। भगवान अपने भक्त का दर्द महसूस करते हैं और सच में उस समय जगन्नाथ जी की आंखों में से इतने बड़े बड़े आंसू, डायमंड जैसे आंसू गिर रहे होते हैं और ये किसी का भ्रम नहीं होता। वहाँ सारे भक्तों ने देखा। तो देखिए भगवान भी, हमें अगर दर्द होता है, अगर प्रहलाद महाराज को दर्द था तो भगवान विष्णु से भी नहीं रुका जा रहा था। द्रौपदी ने भी जैसे ही कृष्ण बोला, भगवान बिना चप्पल के, बिना उतरा पहन के आ गए। और जैसे गजेंद्र ने भी भगवान की स्तुति करके लोटस ऑफर किया, गजेंद्र के पैर में जो क्रोकोडाइल उनको काट रहा था, मार रहा था, गजेंद्र ने जैसे ही स्तुति करी तो भगवान गरुड़ के ऊपर देखे बिना कि मैंने क्या वस्त्र पहने हैं, क्या कर रहा हूँ, वैसे सवार होके आए। और गरुड़ को फर्स्ट टाइम लगा कि मैं मन की स्पीड से भी ज़्यादा फास्ट जाता हूँ, पर आज मुझे पता नहीं चल रहा कि मैं भगवान को लेके जा रहा हूँ या भगवान मेरे को दौड़ाते हुए लेके जा रहे हैं। और वहाँ पे जब प्रहलाद महाराज के लिए आए तब भी भगवान ने एक पल नहीं सोचा मैं कैसा रूप भर के जा रहा हूँ। नरसिंह का, आधा शेर और आधा ह्यूमन। मेरे को बिल्कुल ऐसे कैमरे से लोग देखेंगे, मेरे हर बोल पे, हर एक्शन पे लोग मूर्ति बना देते हैं। अब मैं कैसा दिख रहा हूँ, एक बार अपना मेकअप सेट कर लूँ। नहीं, वो प्रहलाद महाराज के लिए एकदम से खम्बे से बाहर आ गए। सो देखिए, कभी वराह रूप ले लिया उन्होंने, शुक्र का रूप लेके धरती को बचाया, हिरण्याक्ष को मारा। तो भगवान कभी ये नहीं सोचता। भगवान और भक्त का रिलेशनशिप ना बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है और बहुत सेटिस्फाइंग होता है। और वो किसी भी रिलेशनशिप ऑफ दिस वर्ल्ड है ना, वो आपको कभी इतना सेटिस्फाइंग, इतना प्लेजर और इतना आनंदमय नहीं हो सकता जितना भगवान और भक्त का रिलेशन होता है। इट्स ऑल दैट कि हमें वो कनेक्शन बनाना है। और इन सोवियत यूनियन के डिवोटीज़ ने इतना सा उन्होंने वो कनेक्शन बना लिया और तभी ये देख पाते हैं कि जगन्नाथ जी की आंखों में से सच में झरझर आंसू गिर रहे हैं। जगन्नाथ जी इनके लिए रो रहे हैं। और फाइनली इनको प्रसादम सर्व होता है बनाना लीफ के ऊपर और क्ले पॉट्स में पानी सर्व होता है। तो ये क्या करते हैं, मिट्टी के वो दोने और मिट्टी के जो वो बर्तन रख लेते हैं धोके कि शायद इसमें दोबारा सर्व होगा। लेकिन जब वो और बंगाली डिवोटीज़ को देखते हैं कि अरे ये तो इसको फेंक रहे हैं, तो फाइनली इनको लगता है हाँ इसको ऐसे यूज़ करना है। फिर ये लोग मायापुर जाते हैं। मायापुर में ये कोकोनट इनको मिलता है, कोकोनट वाटर मिलता है। तो ये बड़े हैरान होते हैं कि कोकोनट्स वहाँ पे कभी रशिया में ऐसे इतना स्वीट जूस, नेक्टेरियन वाटर इन्होंने पिया नहीं होता। और फिर ये जब मायापुर जाते हैं अगेन बहुत सरप्राइज़ होते हैं। इनको फिर से बड़ा भव्य स्वागत किया जाता है फूलों से। और मायापुर का देख के जब वो मंदिर के अंदर जाते हैं, राधा माधव को देखते तो इनको बहुत 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 अच्छा लगता है। अच्छा, बड़ा फ़नी इंसिडेंट होता है। तो जब ये मायापुर जा रहे होते हैं ना, तो बहुत भक्तों ने कहा होता है कि वहाँ पे मॉस्किटोज़ जो है ना बड़े डेंजरस से हैं, वो तुम्हें ऐसा काट लेंगे कि तुम्हारे को बचना मुश्किल होगा। तो इन लोगों ने ना बड़ा जुगाड़ लगाया होता है। तो जब जैसे ही अनाउंसमेंट होती है कि बस से बाहर आ जाओ, मायापुर आप पहुँच गए हैं, तो ये ना हनी बी को जब हनी बी से हनी निकाला जाता है तो एक नेट वाला कैप जो होता है वो पहना जाता है। तो ये सब ने ना अपने लिए वो कैप ख़रीदा होता है और एक डिवोटी ने सबका स्पॉन्सर किया होता है। और जैसे ही अनाउंसमेंट होता है बाहर आ जाओ, आप मायापुर आ गए हो, तो ये हनी बी वाला वो सारा कैप पहन के बाहर आते हैं। और बाहर जो मायापुर के सारे भक्त इनको देख के बड़े हैरान हो रहे होते हैं कि ये कैसे अजीबोगरीब लग रहे होते हैं। फिर एक भक्त आके इनको रशियन में बोलता है ये क्या है, तो कहते हैं नहीं, मॉस्किटो से बचने के लिए। तो सब हंसते हैं और वो कहते हैं कि ये कैप हटाओ। और फिर इनको गार्लेंड्स पहनाए जाते हैं, मालाएं पहनाई जाती है, चंदन दिया जाता है, फल अगेन फ्लावर से इनका वेलकम किया जाता है। और जैसे ही ये मायापुर आते हैं तो ये राधा माधव के जो डीटीज़ को देखते हैं, बहुत सुंदर राधा माधव के ये विग्रह होते हैं। और पीछे से जो सूर्य जो उदय हो रहा होता है और वो उनको देखना बहुत अच्छा लग रहा होता है कि मंदिर बिल्कुल इतना लैंडस्केप पे सुबह मंगला आरती में सूर्य उदय होते हुए ना इतना ब्यूटीफुल सीन इन्होंने कभी नहीं देखा होता। इन्होंने सुना होता है वो गोविंदम आदिपुरुषं तमहं भजामि, ऐसे करके जब दर्शन खुलते हैं। ये वीडियोस इन्होंने ज़रूर देखे होते हैं, लेकिन यहाँ पे ये बहुत सुंदर जो ये एक्चुअल में देख रहे होते हैं कि इनको बिल्कुल यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये ऐसा कर पाएंगे। आज से कुछ साल पहले वो जेल में है, कुछ भी ओपनली नहीं कर सकते और यहाँ भक्ति
कि एक लहर, एक समुद्र में ये गोते खा रहे होते हैं, तो इनको बहुत अच्छा होता है। और फिर बहुत हाई टेम्पो पे फिर कीर्तन होता है, डांसिंग होती है, मंगला आरती होती है, और फिर ये मायापुर की परिक्रमा करते हैं, आसपास की जगहों पे जाते हैं, जगन चैतन्य महाप्रभु की जन्म स्थली, योग स्थली पे जाते हैं, और फिर बोट से 9 आइलैंड्स ऑफ मायापुर में ये जाते हैं, परिक्रमा करते हैं, दर्शन करते हैं। कुछ रोड ट्रिप होता है और कुछ क्रूज से ये फेरी लेके एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। और फाइनली इनको अब इनका दूसरा पड़ाव होता है, वो होता है वृंदावन। उससे पहले ये राजीव गांधी से मिलते हैं, जो एक ब्लॉकबस्टर न्यूज़ बनती है, और राजीव गांधी इनकी बहुत प्रेज़ करता है। और फिर जब ये वृंदावन जाते हैं, इनको बहुत अच्छा लगता है। वृंदावन कृष्ण की जन्मस्थली, जिसके लिए इन्होंने ये सब किया, और फाइनली कृष्ण इतने खुश हैं, कृष्ण ने उनको अपने घर बुलाया, इनका बहुत अच्छे से स्वागत होता है। बहुत सारे डिवोटीज़ जो है इनको धोती, साड़ीज़, मल्टीपल चीज़ें गिफ्ट करते हैं। और इनका जो वापस जाने के लिए बैग जो होता है इतना ज़्यादा भारी हो गया होता है, तो वहाँ पे कृतराज प्रभु फिर से आते हैं, फिर सब वेट कर रहे होते हैं सारे बैग्स का कि भार कितना करना है, भार कितना लेके जाना है। और सबने महाप्रसादम सबके लिए प्रसाद पैक किया होता है। इनके पास मल्टीपल स्टोरीज़ होती हैं, जो डिवोटीज़ मॉस्को से नहीं आ पाए या रशिया से नहीं आ पाए, उनको मल्टीपल स्टोरीज सुनाने के लिए। और जब कृतराज प्रभु सबके बैग में से अनवांटेड चीज़ें कर रहे होते हैं, वेइंग मशीन लेके जाके वेट करते हैं कि भैया, क्योंकि एक्स्ट्रा लगेज जो है एयरलाइंस में बहुत ज़्यादा पैसे लग जाएंगे, डबल पैसे लग जाएंगे, तो उन सब डिवोटीज़ को कह रहे होते हैं। और तब ये गागो के सर्वभावन प्रभु के यहाँ आते हैं, और वो उनका बैग देखते हैं, तो एक रेड बैग इनके पास होता है जो बहुत भारी होता है, तो वो सामान निकालते हैं, तो हर जगह का थोड़ा थोड़ा महाप्रसाद उसमें होता है, उस जगह का महत्व उन्होंने लिखा होता है, बड़े अच्छे से उस चीज़ को ना कैटलॉग किया होता है उस थैले के अंदर। तो कृतराज प्रभु बहुत हैप्पी होते हैं, उनको समझ ही नहीं आता इसमें से मैं क्या निकालूं। और फाइनली वो देखते हैं एंड में बहुत बड़ा मार्बल का, वाइट मार्बल का पीस होता है, तो वो कहते हैं ये क्या है। तो जो हमारे गागो हैं वो कहते हैं कि ये जो है ना, ये शिला प्रभुपाद की समाधि से एक पत्थर मैं लेके जा रहा हूँ, मैं अपने घर में इसकी पूजा करना चाहूँगा। तो जो कृतराज प्रभु होते हैं वो पत्थर को, मार्बल को तोड़ते हैं और छोटा सा पीस दे देते हैं, और कहते हैं अब ये जो है ना, इतने बड़े मार्बल्स अगर सब ले जाएंगे तो प्रभुपाद की समाधि बनाने के लिए मार्बल बचेगा ही नहीं, ये बाकी मार्बल तुम बाहर रखाओ। और फिर ये जो है अर्मेनिया के लिए वापस आता है। इनका हाथ बड़ा भरा हुआ होता है इन डिवोटीज़ का, ये वापस जाना नहीं चाहते, लेकिन अब उनको उन डिवोटीज़ को भी कहानी बतानी थी कि कैसे अपने पिलग्रिमेज की परिक्रमा करी, कैसे इनका स्वागत हुआ। तो बड़े भरे हुए हाथ, रो रहे हैं, नहीं जाना चाहते, इतना अच्छा लग रहा है, इतना अच्छा इनको देख के लग रहा है कि इतने ओपनली भी भक्ति की जा सकती है। और गागो जब वापस आते हैं तो फिर वो अपना दोबारा से काम रिज्यूम करते हैं, बाकी डिवोटीज़ को गिफ्ट्स वगैरह और सारी स्टोरीज़ बता के। मल्टीपल डिवोटीज़ रोज़ इनके घर आ रहे हैं, रोज़ एक महीना इनको लग जाता है वो सारी स्टोरीज़ बताने में। और गागो कम से कम 2000 फ़ोटोग्राफ्स, ब्लैक एंड वाइट फ़ोटोग्राफ्स, कलर फ़ोटोग्राफ खींच के लेके गए होते हैं उन डिवोटीज़ को दिखाने के लिए। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग हो जाता है। और फिर गागो अपना वो सचिसुता प्रभु की स्टैच्यू बनाने का काम फिर से रिज्यूम करते हैं। इसमें इनकी वाइफ बहुत हेल्प करती है, इनकी वाइफ बहुत ब्रेव होती है, वो उन सारे पुलिस ऑफिसर्स के पास जाती है, उन सारे साइकेट्रिस्ट हॉस्पिटल के डॉक्टर्स के पास जाती है, लेबर कैंप के ऑफिसर्स के पास जाके कहती है कि तुम्हारी वजह से कृष्णा का एक डिवोटी की डेथ हुई है। वो सचिसुता एक परमहंस थे, एक नित्य सिद्ध साधक थे भगवान के, और तुम्हारी वजह से उन्होंने देह त्याग किया, तो तुम्हें इसकी सफरिंग जो है बहुत ज़्यादा भुगतनी पड़ेगी। तुम वो सफरिंग कम कर सकते हो अगर तुम उनके लिए थोड़ा दान दो। और वो माताजी इतने पैसे इकट्ठे करके वो फाइनली इतनी ओपुलेंट स्टैच्यू जो होती है, जो हम आपको पिक्टोरल डिस्क्रिप्शन में दिखाएंगे, वो बनाई जाती है। और ये माताजी का हैट्स ऑफ था कि उन्होंने इतना ब्रेवरी ये काम किया था। और फाइनली जो इनका प्रोसिक्यूटर था, जो इनके अगेंस्ट केस लड़ रहा होता है, अरमैन, वो गागो से मिलता है, और ये दोनों फ्रेंडली टर्म्स पे आते हैं, फ्रेंड्स बन जाते हैं। अरमेन की कोई गलती नहीं होती, क्योंकि गवर्नमेंट उसको पीछे से
पुश कर रही होती है कि इनके खिलाफ़ लड़ो, और इसकी वजह से इनको 2 साल लेबर कैंप में सज़ा भी मिलती है। तो फाइनली फ्रेंडली रहते हैं, गागो उनको प्रसादम भी देता है, सची सुता की भी बातें बताते हैं। तो वो पूछते हैं अरविंद से कि तुम्हारी लाइफ कैसे चल रही है। तो अरविंद कहता है मैं बहुत दुखी हूँ, मेरी बेटी जो है ना चल नहीं पाती, मैंने इतने सारे डॉक्टर्स को उसको दिखा दिया है, लेकिन उसके बावजूद भी ना वो चल नहीं पाती, मैं इतना इलाज करा रहा हूँ। और फाइनली अरविंद कन्फेस करता है क्योंकि सची सुता प्रभु की डेथ हो गई है और उसमें मैं भी सहायक हूँ, तो ये कर्मा जो है मुझे बैकफायर कर गया है। और फाइनली गागो उनको समझाते हैं तुम हरि नाम करो, तुम कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी बेटी के लिए प्रे करूँगा, बाकी मैं कुछ कह नहीं सकता, ठाकुर जी हेल्प करेंगे, ठाकुर जी बड़े हेल्पफुल हैं, आप प्रे करो। और वहीं गागो अपने एक फ्रेंड था शतिक, जो उनको वहाँ पे जेल में मिला था लेबर कैंप से पहले, और उसने उनको डायरी गिफ्ट करी थी एक, जिसमें गागो ने पूरा अपने लेबर कैंप में क्या क्या एवरी डे का रिकॉर्डिंग्स किया था। वो डायरीज़ की भी क्लिप्स हम आपको नेक्स्ट पिक्टोरल डिस्क्रिप्शन में दिखाएंगे। तो वो उनसे भी मिलते हैं, प्रसाद सेव कर देते हैं और अपनी पुरानी मेमोरीज़ को, ओल्डन डेज़ को रिमेंबर करते हैं। और गागो जो है अपने, उनको कोई दिक्कत नहीं होती, उनकी राइट साइड की विज़न जा चुकी है, उनकी कमर में दिक्कत आ रही है, पर वो कभी भी कृष्ण को ब्लेम नहीं करते। वो कहते नहीं, ये अगर मेरी बॉडी अगर कृष्ण की सर्विस में यूज़ हो गई है तो इससे अच्छी बात कुछ हो ही नहीं सकती। कृष्ण की सर्विस में ये बॉडी मेरी यूज़ होनी चाहिए, लेकिन मैं सिर्फ अपने फ्रेंड सची सुता को मिस करता हूँ। उसके साथ मैं बचपन के साथ रहा, हमने अपनी स्पिरिचुअल जर्नी इकट्ठे शुरू करी। सिर्फ जो एक मलाल उनके हृदय में होता है वो है सची सुता को मिस करने का, और बाकी जो उनकी ब्लाइंड आई और बैड बैक होती है, बैड स्पाइन होती है, जिसके वजह से वो पेन में थ्रू आउट रहते हैं, तो वो कभी भी अपने गुरु महाराज को नहीं ब्लेम करते। जबकि ऋषिकेश स्वामी और बहुत सारे डिवोटीज़ उनकी मदद करते हैं फाइनेंशियली उस चीज़ को करने के लिए। वो उनके गुरु महाराज कहते हैं मुझे गिल्ट है, मैं तुम्हारे कर सकता हूँ, तो गागो को मना कर देते, कहते नहीं, ये तो मेरा कर्मा था और मेरा कर्मा ऐसे आया कि मैंने उसको कृष्ण की सर्विस में यूज़ कर दिया, तो ये तो लाइक मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी है, ये तो बेस्ट यूज़ ऑफ बैड बार्गेन है। तो जैसे हमने शुरू में बात करी कि डेथ तो इनएविटेबल है, लेकिन कैसे हम उसको बेस्ट यूज़ कर सकते हैं उस लाइफ को, वो गागो ने अपनी लाइफ और सची सुता प्रभु ने अपनी लाइफ के थ्रू दिखाया। तो बहुत सारे लोग उनकी फाइनेंशियली हेल्प करते हैं, लेकिन गागो नहीं ठीक हो पाई, बहुत प्रॉब्लम में रहे। और गागो ये कहते हैं, सर भावा प्रभु ये कहते हैं कि जो ये मेरी ब्लाइंड आई है और ये जो मेरी कमर है, ये मुझे हमेशा कृष्ण की याद दिलाएगी कि ये मैंने कृष्ण के लिए किया। तो ये अच्छा है ना, जैसे कहते हैं दाग अच्छे हैं ना, ये प्रॉब्लम अच्छी है, क्योंकि दिस रिमाइंड्स मी एवरी टाइम ऑफ कृष्णा, और ये हमेशा मुझे सची सुता प्रभु की भी याद दिलाते रहते हैं। और फिर गागो जो है एक बार श्याम सुंदर प्रभु से मिले, जो शिला प्रभुपाद के जो इंटीमेट सर्वेंट रहे, और वो शिला प्रभुपाद के साथ ट्रैवल किया। उन्होंने बुक्स रखी चेजिंग द राइनो, और उन्होंने श्याम सुंदर प्रभु से सुना कि शिला प्रभुपाद मॉस्को आए थे, उस समय क्या हुआ था, शिला प्रभुपाद ने क्या प्रिडिक्शन किया था। तो और श्याम सुंदर प्रभु ने जॉर्ज हैरिसन को भक्त बनाया, और कैसे उन्होंने शिला प्रभुपाद के मिशन में इतना बड़ा हरे कृष्णा महामंत्र का उस समय रिकॉर्ड आया जो नंबर 1 रिकॉर्ड हो गया था, कैसे उन्होंने हेल्प करी। तो वो श्याम सुंदर प्रभु ने अपनी मेमोरीज शेयर करी, और ऐसे ही ये पूरी कहानी अनफोल्ड हुई। अब ये जो कहानी है जो है गागो का बेटा सची सुता लिख रहे हैं, और फाइनली वो अपने फादर से कहते हैं पापा इन सारी चीज़ों से हमें क्या लेसन लेना चाहिए, आप रीडर्स को लास्ट मैसेज क्या दोगे। तो उन्होंने यही कहा कि हमें अपना फेथ और डिटर्मिनेशन को जो है यूज़ करना चाहिए लाइफ के हाईएस्ट गोल को अचीव करने के लिए। दैट इज़ द परफेक्शन ऑफ लाइफ। कृष्ण प्रेम इज़ द परफेक्शन ऑफ लाइफ, और उसके लिए कुछ भी देना पड़े तो वो एक जो है बार्गेन का सौदा ही है, वो चीप सौदा ही है, क्योंकि कृष्ण प्रेम बहुमूल्य है। तो अपने फेथ और डिटर्मिनेशन में रहो, अपने गुरु पे और अपने भगवान पे, कृष्ण पे हमेशा फेथफुल रहो, हमेशा उन पे विश्वास करो। और यही चीज़ उनके गुरु महाराज ने भी जब वो वहाँ पे थे लिखी थी कि तुम हमेशा कृष्ण कॉन्शियसनेस रहो, और भगवान जो है सुप्रीम इंजॉयर हैं, सुप्रीम कंट्रोलर हैं, जो भी हो रहा है वो उनसे सैंक्शन होके हो रहा है।
और यही गावो कहते हैं कि कृष्ण के बिना तो एक घास का तिनका भी इधर से इधर नहीं हिल सकता। तो कृष्ण देख रहे हैं ना, उन्होंने सैंक्शन किया, पर उसके बदले में देखो उन्होंने क्या दे दिया। हम भक्ति नहीं कर पा रहे थे और हम वृंदावन जा पाए। सची सुता प्रभु का एक सैक्रिफाइस वेस्ट नहीं गया। और इसी के साथ ये जो बुक है सॉल्टेड ब्रेड, इसी नोट के साथ, इसी पॉजिटिव नोट के साथ ख़त्म होती है। पर्सनली मुझे इससे बहुत एंथुसियाज़म मिला, मुझे इससे बहुत एनर्जी मिली, मुझे बहुत डिटर्मिनेशन आया। कभी हम भी बड़े डिप्रेस हो जाते, कुछ हो नहीं रहा, क्या है यार, नहीं हो पा रहा। तो ये जो है इसने हम बहुत अंदर, जिसको कहते हैं ना फेथ, और भगवान हैं और वो अपने भक्तों से कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, तो इस सीरीज़ में मेरे को बहुत अच्छा लगा। ऐसे और भक्तों की सीरीज़ हम आगे और लेके आएंगे। और अब आप ज़रा चैनल इन रहिएगा नेक्स्ट वीक के लिए। नेक्स्ट 2 वीडियोज़ में आएगा पिक्टोरल डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस बुक सॉल्टेड ब्रेड। होपफुली आप लोगों ने इन्जॉय किया। भगवान आपकी लाइफ को बहुत हैप्पी रखें, कृष्णमय रखें। विद दिस, हरे कृष्ण एवरीवन।